तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के इस लेक्चर में। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, जो कि क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये मैटर अराउंड अस जो शब्द है, ये हमने, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो पहला का चैप्टर का जो नाम था वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, जो हमारे आसपास के जो पदार्थ है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर में, अब जब अगला चैप्टर, जब हम ये वाले चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब अब वो जो मैटर थे उसे अब क्लैरिफाई कर, मतलब क्लासिफाइड करना है कि जो हमारे आसपास के जो मैटर है, क्या वो प्योर है या फिर इम्प्योर है, वो मिक्सचर में है या फिर प्योर सब्सटेंस है। उस चैप्टर उस क्लासिफिकेशन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग हम सस्पेंशन और कोलिजन के जो टाइप्स है, कोलाइड, वो हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम, जिसने तो वो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है मैटर का, जिसका जो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिसे मैटर के बारे में नहीं पता, मैटर्स की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता, उसके स्टेट चेंज के प्रोसेस को क्या कहते हैं वो नहीं पढ़ता, तो फिर ये चैप्टर वो नहीं पढ़ पाएंगे। ये चैप्टर में अगर आपको अच्छा करना है, इस चैप्टर में आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको वो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर की अच्छी खासी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के नाम जैसे इस मैटर अराउंड अस प्योर जो है, यानी हमारे आसपास के जो मैटर है वो क्या हमारे प्योर है या फिर वो मिक्सचर है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले मैटर के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, मैटर जो होता है, मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। पहला जो मैटर है वो क्या होगा, या तो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर वो मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंस जिसमें जो एलिमेंट होते हैं, जो उसका कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है, मतलब एक ही एलिमेंट से वो बना होता है, ठीक है, मैटर जो होता है। और जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या करेंगे, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर substances and mixtures। तो मैं इसका एक चार्ट बना के दिखा, चार्ट की हम मदद से और अच्छे से समझेंगे क्या होता है। पहले ये हमारे पास क्या है, एक मैटर है। अब ये मैटर कैसे फॉर्म हुआ इसे समझते हैं। मैटर जो होता है वो दो टाइप से होता है। पहला क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। और या दूसरा ये जो होता है एक मिक्सचर में होता है, मिक्सचर फॉर्म में, मिक्सचर। तो अब प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें आ जाते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर्स में क्या आ जाते हैं, हमने दो टाइप्स के मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। पहला क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फिर होमोजीनियस। अब ये मैटर जो है, ये हमने पहले ये दो टाइप्स में होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर, ठीक है। फिर प्योर सब्सटेंस में भी दो टाइप्स होते हैं, एक एलिमेंट होता है जो कि सिंगल एलिमेंट, और ये कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट का कॉम्पोजिशन होता है। तो एक एलिमेंट होता है प्योर में और एक कंपाउंड होता है, ठीक है। उसमें फिर मिक्सचर्स में क्या आ जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो हमारे जो भी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं, उसमें कोई भी पार्टिकल्स रह नहीं जाते, ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि हम घोल तो लेते हैं लेकिन उसमें फिर भी छोटे छोटे सस्पेंशन रह जाते हैं, जिन्हें हम सस्पेंशन कहते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं जो पूरी तरीके से जो वाटर में होते हैं डिसॉल्व नहीं हो पाते, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इसको बाय डेफिनेशन भी देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो होता है, ये हमने पढ़ लिया कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में होता है। जब हम केमिकली इन्हें क्या कर रहे होते हैं, वो डिवाइड कर रहे होते हैं कि केमिकली हम इसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो हम इसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में करते हैं। फिर ये एलिमेंट कंपाउंड में होता है और ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है।
तो ये हमने बाय वो चार्ट देख लिया कि ये कैसे कैसे होता है। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट कंपाउंड और होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में, ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस आप इसे नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। इस चार्ट के जरिए क्या होगा, याद करना बहुत आसान हो जाता है। जब भी हम कोई डायग्राम के थ्रू किसी चीज को समझते हैं तो याद करने में आसानी होती है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट consists only one type of particles, one type of particles। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, ये एक ही तरह के पार्टिकल्स के मिलके बना होता है, ये नहीं कि अलग अलग पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। ये प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। फिर इट इज डिवाइडेड इनटू, ये पहला किस में होता है हमारा, एलिमेंट में, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला क्या होता है, इसमें एलिमेंट होता है। द substance that cannot broken down into simpler substance that cannot broken down into simpler substance। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें एलिमेंट में क्या होता है, जो सब्सटेंस जो एलिमेंट होता है उसको क्या नहीं कर सकते हम, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर फॉर्म में, यानी सिंपलर फॉर्म में जो होता है हम उसे तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड द सब्सटेंस formed by by combination of two or more element in a fixed ratio। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, वाटर H2। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो कॉम्बिनेशन, यानी ये किससे बना होता है, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं, ये कंपाउंड को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की जरूरत होती है, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है ये कंपाउंड, ठीक है। और इसको क्या करना होता है, हमें एक फिक्स्ड रेशियो में लेना होता है। जैसे वाटर के फॉर्मेशन में अगर देखें तो हमें क्या रहता है 1:8 ये रेशियो में लेना पड़ता है। अगर हम दो हाइड्रोजन के एटम ले रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो कितने होंगे, 16। ये 1:8 के रेशियो में इसकी क्वांटिटी जो होती है वो हमें लेना होता है वाटर के फॉर्मेशन में, ठीक है। एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन पे 8 ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनके मास रेशियो होते हैं, मास का रेशियो होता है, एटॉमिक मास का रेशियो होता है 1:8 में हमें लेना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ताकि वाटर का फॉर्मेशन हो सके। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से H2O बना है, तो वो क्या हुआ, कंपाउंड, और एक फिक्स्ड रेशियो में लिया गया इसलिए एक कंपाउंड होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हमने प्योर सब्सटेंसेस देख लिया, अब मिक्सचर की तरफ बढ़ेंगे कि मिक्सचर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। मैं मिटा देता हूं यहाँ पे।
मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होता है इस पे पढ़ते हैं। ये क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं फिर इसे हम समझेंगे, ठीक है। मिक्सचर्स कंटेन, मिक्सचर्स कंटेन टू और मोर प्योर substances 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 physically combine and retaining their individual individual property। यहाँ पे डी। तो ये क्या मिक्सचर जो होता है वो टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। कंबाइन करते हैं तब हमें मिक्सचर्स मिलता है। और उनकी क्या होती है, देयर और रिटेनिंग देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, यानी दो प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। और प्योर सब्सटेंसेस के जो जब मिक्सचर बनेगा तो दोनों जो सब्सटेंसेस होंगे प्योर, ठीक है, उनकी जो जो प्रॉपर्टी होगी वो उस मिक्सचर में शो करेगी दोनों की, ठीक है। दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो मिक्सचर जब बनेगा तो दोनों की प्रॉपर्टी शो होगी। ये नहीं कि कोई तीसरी नई प्रॉपर्टी बन जाएगी जो उन दोनों से मेल नहीं खाती या फिर किसी एक की ज्यादा होगी, दोनों अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे जब ये मिक्सचर बनेगा, ठीक है। अब मिक्सचर्स में क्या होता है, ये आप दो टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे अब मिक्सचर्स क्या होता है, ये दो टाइप के हो जाते हैं। जैसे हमने जब चार्ट बनाया था तब देखा था, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो पहले हम होमोजीनियस के बारे में बात कर लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये क्या होता है, हैव अ यूनिफॉर्म composition, have a uniform composition, have a uniform composition in water, या इन सॉल्यूशन लिख लो, इन सॉल्यूशन जिसमें हमने जैसे वाटर लिख लिया, ठीक है। तो जैसे यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये मिक्सचर जब हमने पढ़ा था कि मिक्सचर क्या होता है, दो प्योर सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनके कॉम्बिनेशन से मिक्सचर बना है, जब हम इसी सॉल्यूशन में या फिर वाटर में जब डालेंगे तो ये जो वाटर या जिस भी फ्लूइड में, जिस भी हम लिक्विड या सॉल्यूशन में इसे डालेंगे, उनके पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, ये इनके जो होमोजीनियस मिक्सचर के जो कॉम्पोजिशन होंगे, यानी जो दो प्योर सब्सटेंसेस है वो इसके कॉम्पोजिशन होंगे, वो क्या होंगे उस सॉल्यूशन में क्या होंगे, इक्वली और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे और वो सॉल्यूशन में बिल्कुल घुल जाएंगे। उसमें क्या रहेगा, एक भी पार्टिकल्स जो होगा वो हमें दिखेगा नहीं, उस फ्लूइड में यूनिफॉर्मली सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप वाटर में अगर आप चीनी डालो, जैसे ये क्या है, वाटर है, ठीक है, आप इसके अंदर चीनी डालो और इसको फिर स्ट्रेन करते रहो, चम्मच चलाते रहोगे, तो ये क्या होगा, वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसके जो पार्टिकल्स होंगे वाटर में दिखेंगे नहीं, है ना। ये क्या हुआ, वाटर के साथ इसके चीनी की जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्मली क्या हुए, वाटर जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, सेटल डाउन हो गए, फिट हो गए, है ना। उसमें कोई पार्टिकल्स बचेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसमें वाटर प्लस शुगर, वाटर है और क्या इसमें शुगर है। यही अगर आप रेत डाल दो पानी के अंदर तो वो क्या होती है, रेत के जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे ऐसे सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे सारे, ठीक है, और पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, रेत जो डाली आपने पानी में वो यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुई, है ना। इसको रेत के जो कॉम्पोजिशन है वो पानी के अंदर घुले नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स रह गए और पार्टिकल्स रह गए वो क्या हुए, यहाँ पे बॉटम में सेटल डाउन हो गए और बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं तो फिर वो क्या हुए, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हुए, उसे फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, यानी ये जो लिक्विड और सॉल्यूशन में पूरा डिसॉल्व नहीं हो पाता, पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और वही हमारा क्या हो जाता है, हेटेरोजीनियस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय डेफिनेशन, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हैव नॉट अ यूनिफॉर्म, हैव अ नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, non-uniform composition in solution,
तो इसमें क्या होगा, जब आप पानी या किसी भी सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस डालोगे और वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, पानी के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो तैर रहे होंगे, है ना, उसके बॉटम में या फिर सरफेस में या पानी के अंदर इधर उधर टहल रहे होंगे, वो यूनिफॉर्मली अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूट सेटल्ड मतलब यूनिफॉर्मली उस पानी के अंदर घुल नहीं पा रहा, सॉल्यूशन के अंदर नहीं डिसॉल्व हो पा रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो ये मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि सॉल्यूशन क्या होता है। हमने मिक्सचर देख लिए, मिक्सचर्स के टाइप्स पढ़ लिए, अब क्या हम बढ़ते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, फिर एलिमेंट और कंपाउंड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सॉल्यूशन। ये सारे मिक्सचर्स मिलके एक सॉल्यूशन, ये सारे मिक्सचर जो है ये किसी सॉल्यूशन के अंदर काम करेंगे, तो उस सॉल्यूशन के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये सब। तो हमारा अगला टॉपिक है सॉल्यूशन। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूं, साइड हो जाता हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं मिटा दे रहा हूं। अगला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन फिर समझेंगे क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन, a solution is a homogeneous mixture of homogeneous mixtures of a solvent जिसे, जो क्या होता है हमारा मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट, अभी समझेंगे ये क्या होता है, मेजर कंपोनेंट एंड अ सॉल्यूट जो कि क्या होता है हमारा माइनर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट। A solution is a homogeneous mixture of solvent and a solute। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। अभी हमने वाटर और शुगर का जो एग्जांपल देखा था, मान लीजिए ये बीकर में क्या है, यहाँ पे ऐसा वाटर है, ठीक है, ऐसे क्या है, वाटर क्या है, ठीक है। अब वाटर क्या हो जाएगा, समझाने के लिए जब हम क्या कर रहे हैं, इसमें शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, मान लीजिए ये वाटर है, दिस इज वाटर, अब हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो इस शुगर जब हम इसमें डालेंगे, मान लीजिए चीनी है, ठीक है, चीनी के दाने आ गए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शुगर अभी के लिए। तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन के लिए जब ये वाटर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मेजर कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि कि पानी जो है वो चीनी को घोल रहा है, ना कि चीनी पानी को घोल रही है। ये वैसा ही हो गया, ये जिसमें क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो चीनी को घोलेगा, तो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट का काम करेगा। सॉल्वेंट क्या होता है, मेजर कंपोनेंट, यानी बड़ा कंपोनेंट क्या है, बड़ा कंपोनेंट वही होगा जो चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, जो अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करेगा वो बड़ा मेजर कंपोनेंट होगा, और जो मेजर कंपोनेंट होगा वही सॉल्वेंट होगा। तो इस प्रोसेस में जो वाटर है वो क्या हमारा सॉल्वेंट है। मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर ही कोई सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, तो कोई सब्सटेंस डालते हैं वाटर के अंदर, तो ये मोस्टली केसेस में क्या होता है, ये सॉल्वेंट का काम करता है, तो ये सॉल्वेंट। और जो चीज घुल रही है, जो चीज हम घोलने के लिए डाल रहे हैं, वो चीज क्या हो जाएगी, माइनर कंपोनेंट, और माइनर कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्यूट। तो शुगर सॉल्यूशन में वाटर क्या हो जाएगा, वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और शुगर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। जो चीज घोलनी है वो सॉल्यूट, और जिसमें घुलेगी वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है वो हमने जाना। अब हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, एक दो बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर से मिटा दे रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, पहला तो हमें इसकी डेफिनेशन में दिख रहा है, ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पे पहला क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इट्स साइज इज, इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, अप्रोक्स, अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग कितनी होती है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर विच इज which is
नॉट सीन बाय नेक्ड आईज। तो जो सॉल्यूशन की जो साइज होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग कितनी होती है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब पता है 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, इतना छोटा इसका साइज होता है। मतलब 1 में 9 बार 0, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 बार 0, इतनी छोटी इसकी साइज होती है। तो ये डेसिमल में कितना छोटा आएगा। तो इतनी छोटी साइज को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, यानी अपनी आंखों से हम उसे नहीं देख सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसे देखने के लिए हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, पावरफुल लेंसेज की जरूरत होती है, जो कि लेबोरेटरी में होते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं ये चीज देखने के लिए, इनकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए। और तीसरा क्या है, सॉल्यूशन एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये क्या नहीं करेगी, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये टिंडल इफेक्ट क्या है, ये क्या करेगी, होमोजीनियस मिक्सचर में कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं, जैसे आप सुबह सुबह उठते हो, जब धूप की पहली किरण निकलती है, मतलब पड़ती है, मतलब बहुत सारे पेड़ होते हैं, मान लीजिए पेड़ है, पार्क में गए आप, वहां पे जब सूरज निकलता है सुबह सुबह, तो आप देखते हो ऐसी जो लाइट की होती है, सनलाइट की एक बीम आ रही होती है ना, पतली पतली सी धाराएं आ रही होती है, मतलब ऐसे बीम आ रही होती है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स आपको ऑसिलेट करते हुए दिखेंगे, ठीक है, मतलब अपनी जगह पे वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, अपनी जगह पे वो हिल रहे होंगे, तो आपको एक क्या लाइट की एक लाइन दिखाई देती है, रे दिखाई देती है, तो वो क्या हुआ, वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे आपने सॉल्यूशन में, मान लीजिए आपने नमक घोला, नमक पूरी तरीके से पानी में घुलता नहीं है, मतलब घुल तो जाता है लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उसमें जब आप ग्लास में घोलोगे, कांच की ग्लास लेना, उसमें घोल के देखना, कोई ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, उसमें क्या हो जाए, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसमें रह जाए, वैसा सॉल्यूशन आप तैयार करना। अब उसमें आप टर्च लगा के देखोगे तो क्या होगा, टर्च की जो पाथ होगा वो क्या होगा, विजिबल होगा। तो टर्च की जो लाइट निकलेगी वो जब ग्लास से पास करेगी तो आपको जो उस लाइट का जो पाथ होगा वो आपको विजिबल होगा। वो विजिबल क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कंटेनर है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, जब आप यहां से ऐसे टर्च लगाओगे, जब यहां से टर्च की बीम जाएगी तो इस पार्टिकल्स में क्या होती है, लाइट जो होती है वो टकराती है, ऐसे ऐसे टकरा टकरा के पार्टिकल से, और तब ऐसे करके निकलेगी लाइट, ठीक है। तो ये टकराने की वजह से क्या हुआ, ये हमें विजिबल हो जाता है, लाइट जो होती है वो हमें दिखने लगती है। तो जिस सॉल्यूशन में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है और उसका पाथ हमें विजिबल है, उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये होते नहीं है, ये सॉल्यूशन के साथ यूनिफॉर्मली डिसॉल्व रहते हैं, इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है ना, तो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व रहते हैं, तो इसमें पार्टिकल्स होते नहीं है, तो ये लाइट जो ट्रेवल करती है ये हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ पे दिखाने के लिए क्या है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स होना चाहिए, उनके बीच में जब टकरार होगी, मतलब जब पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तब लाइट की जो पाथ होगी वो हमें विजिबल होगी, तब उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये तो आर्टिफिशियल तरीके से होगा, लेकिन जो नेचुरल होता है वो सनलाइट से होता है। देखते हैं जब कड़क धूप है और आप एक बंद कमरे में हो, ठीक है, मान लो लाइट वाइट नहीं चल रही, अब छोटी सी जगह होगी जहां से लाइट आ सकती है, उस जगह से देखना एक पतली सी लाइन आएगी लाइट की, है ना, उसमें क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो ये टिंडल इफेक्ट जो होता है वो शो नहीं करता है होमोजीनियस मिक्सचर में, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट शो होता है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, स्कैटरिंग होती है लाइट की, यानी लाइट जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाता है, ऐसे फैल जाते हैं अपने कंपोनेंट में, वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो स्कैटरिंग जो होती है लाइट की वो टिंडल इफेक्ट में होती है, और टिंडल इफेक्ट जो होता है वो सॉल्यूशन में नहीं होता। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे चलते हैं कि सॉल्यूशन का भी तो कोई कंसंट्रेशन होगा, जैसे एसिड बेस का होता है, डाइल्यूट होता है और कंसंट्रेटेड होता है, तो वैसा सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे चलते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूं। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं मिटा देता हूं। आज हमारी मेनली थ्योरी चलेगी, कल की क्लास में एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, ये टोटली डिपेंड किस पे करता है, सॉल्यूट पे करता है। सॉल्यूट कौन, जो घुलेगा, जिसे घुलना है वो सॉल्यूट, जिसमें घुलेगा वो सॉल्वेंट, है ना। तो ये टोटली सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अगर हम सॉल्यूट जो है वो ज्यादा डालेंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा,
और सॉल्यूट कम डालेंगे तो कंसेंट्रेशन कम रहेगा, और कम को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द amount of solute. It is based on amount of solute. More solute increases concentration of solution, and less solute dilute salt concentration, dilute solution concentration. तो यहां पे क्या होगा, जब सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और जब हम कम सॉल्यूट डालेंगे तो वो सॉल्यूशन जो होगा उसकी कंसंट्रेशन वो डाइल्यूट होगी। डाइल्यूट मतलब कम, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो 3 टाइप्स में होती है। पहला क्या होता है, मास बाय मास। इसका फॉर्मूला है, इसलिए हम कल की क्लास में इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। मास बाय मास परसेंटेज शॉर्ट में लिख लीजिए परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मास में सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास दोनों जुड़ेगा, क्योंकि कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, ना कि सॉल्यूट बनाता है या सॉल्वेंट। दोनों के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास दोनों का एडिशन, दोनों का सम होगा ये। और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ, मास बाय वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहां मास बाय वॉल्यूम है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बाय मतलब डिवाइड, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 कर देना, ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगा। अब तीसरा क्या आ जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वॉल्यूम सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का जुड़ेगा, ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100% के लिए। तो ये मैंने 3 फॉर्मूले लिखा है, पेपर में एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। और ये तीनों पूछ ले तो 3 नंबर में, एमसीक्यू में आ सकता है, या एमसीक्यू में बनने के ज्यादातर चांसेस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए, बेसिक है, ठीक है। मास बाय मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों मास है तो मतलब मान नीचे में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आएगा, और मास है तो मास का सॉल्यूशन, दोनों में वॉल्यूम है तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मास और वॉल्यूम है तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। तो वो सॉल्यूट और सॉल्यूट, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक्स के साथ। सस्पेंशन, कोलाइडल और इसकी प्रॉपर्टी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में 3 से 5 नंबर में आने की, ठीक है। और 2 नंबर में भी आ सकता है, कुछ छोटी मोटी चीजें पूछ ले कि कोलाइड की जो होती है वो 2 प्रॉपर्टी बता दो सस्पेंशन में, सस्पेंशन और कोलाइड में 2 एग्जांपल देके बता दो, मतलब डिफरेंशिएट कर दो इन्हें। तो ये बहुत पूछा जाता है, तो ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनर के। तो जिन पे क्वेश्चंस बनेंगे वो टॉपिक कल लाऊंगा, ठीक है, कल अच्छे से और पढ़ेंगे उसे। और इस टॉपिक में भी क्वेश्चन बनेंगे। इसमें क्या था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था पूरा, की मिक्सचर कंपाउंड क्या होते हैं, मेटल्स कौन से होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस क्या है, हेटेरोजेनियस क्या है, ये सारा बेसिक टर्म्स के आपको एक नॉलेज हो गई, एक ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको एक पता चल गया कि ये चीजें क्या होती है। अब इनकी प्रॉपर मतलब इनके बारे में और जो डेप्थ में है वो अगली क्लास में जानेंगे।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप इसे रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये एमसीक्यू में बनेगा, ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू में बन सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने डेफिनेशंस लिखवाई है वो आपको पता होनी चाहिए कि आप एग्जाम में जब वो आए तो आप डेफिनेशन खुद से भी बना के लिख सकते हो, बस आपको समझ आना चाहिए कि वो चीज है क्या। डेफिनेशन तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।